आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम घर पर ही एक कंप्लीट DIY क्राफ्टिंग किट प्रिपेयर करने वाले हैं। इस क्राफ्टिंग किट में हम मार्केट से रेडीमेड सप्लाईज नहीं लेंगे। हम सिंपल और इजीली अवेलेबल मटेरियल्स की हेल्प से अपने क्राफ्ट सप्लाई खुद बनाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं वाशी टेप्स, पैटर्न पेपर, स्टैम्प्स, स्टिकर्स, ग्लिटर शीट्स, स्टिकी नोट्स और कलर मिक्सिंग पैलेट। ये सारी चीजें आप जनरलिंग, स्क्रैप बुकिंग, मिनीएचर क्राफ्ट और कार्ड मेकिंग और स्कूल प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए कोई एक्सपेंसिव मटेरियल्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए अपनी क्राफ्टिंग किट को स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे DIY वाशी टेप। वाशी टेप क्राफ्टिंग किट और जनरलिंग में बहुत यूजफुल होती है। इससे हम नोटबुक्स डेकोरेट कर सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं और डिफरेंट क्राफ्ट प्रोजेक्ट में बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेन पेपर लूंगी। पेपर को एक लॉन्ग स्ट्रिप में कट कर लेंगे। आप स्ट्रिप की विड्थ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको 3 वाशी टेप चाहिए तो स्ट्रिप को नैरो रखें। अगर वाइड डेकोरेटिव टेप चाहिए तो थोड़ी वाइड स्ट्रिप कट करिए। अब बताइए सबसे फन पार्ट, डिजाइनिंग। मैं इस स्ट्रिप पर स्मॉल हार्ट्स, फ्लावर्स, स्टार्स और डॉट्स बनाऊंगी। आप सिर्फ एक ही पैटर्न को रिपीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूरी स्ट्रिप पर सिर्फ फ्लावर बना सकते हैं या फिर एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग करना डिफिकल्ट लगता है तो सिंपल डॉट्स और लाइन से भी बहुत क्यूट डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हम सेलो टेप से कवर कर देंगे और टेप को पेपर के लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पेपर को ट्रिम कर देंगे और हमारे DIY वाशी टेप रेडी है। अपनी क्राफ्टिंग किट में स्टोर कर सकते हैं। और स्मॉल टिप, टेप बनाते वक्त पेपर बहुत थिक ना रखें वरना रोल करने में डिफिकल्टी हो सकती है। बनाते हैं DIY पैटर्न पेपर्स। पैटर्न पेपर क्राफ्ट में बहुत ही यूजफुल होता है। इसका यूज मिनीएचर बॉक्सेस, एनवेलप, कार्ड और स्क्रैप बुक में और पेपर डेकोरेशन बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। मैं एक प्लेन वाइट शीट लूंगी। अब सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हम किस टाइप का पैटर्न बना सकते हैं। मैं यहाँ क्यूट फ्लोरल पैटर्न बनाऊंगी। पेपर पर स्मॉल फ्लावर ड्रा करेंगे। अब कुछ फ्लावर्स को पिंक कलर करेंगे और लीव्स को ग्रीन कलर, लेकिन आपको सेम कलर यूज करने की बार बार जरूरत नहीं है। आप ब्लू एंड पर्पल, पिंक एंड येलो या कोई भी फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरा पेपर पर हार्ट्स का पैटर्न बनाएंगे। एक आप स्टार्स, बटरफ्लाइज, क्लाउड्स, चेरीज, स्माइलीज और सिंपल जियोमेट्रिक शेप भी बना सकते हैं। पैटर्न पेपर बनाते वक्त एक इम्पॉर्टेंट टिप है, पैटर्न को बहुत बड़ा ना बनाइए। स्पेशली अगर आप मिनीएचर क्राफ्ट के लिए पेपर यूज कर रहे हो तो स्मॉल पैटर्न प्रोजेक्ट्स पर बहुत क्यूट दिखते हैं। और फाइनली हमारा होममेड पैटर्न पेपर्स रेडी है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं DIY स्टैम्प्स। स्टैम्प्स बनाना बहुत इजी है और इनका यूज हम अपने पैटर्न पेपर जर्नल्स को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्म शीट लूंगी। फॉर्म शीट पर एक स्मॉल हार्ट ड्रा करेंगे। अब केयरफुली हार्ट को कट करेंगे। इसी तरह एक फ्लावर और एक स्टार भी कट कर लेंगे। अब इन शेप्स को हम कैप के ऊपर चिपका देंगे। स्टैम्प को यूज करके देखते हैं। पैलेट पर थोड़ा एक्रेलिक कलर लेंगे। स्टैम्प्स को कलर में बहुत ज़्यादा डिप नहीं कर, बस सरफेस पर हल्का सा कलर लगाएंगे। अब स्टैम्प्स को पेपर पर स्ट्रेट प्रेस करेंगे और केयरफुली लिफ्ट करेंगे। वाव, एक क्यूट लिटिल हार्ट स्टैम्प रेडी है। अब फ्लावर स्टैम्प ट्राई करेंगे। आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो, एक ब्यूटीफुल स्टैम्प्ड पैटर्न बना सकते हो। इंपॉर्टेंट टिप, स्टैम्प पर कलर की लेयर बहुत थिक ना लगाए। अगर कलर बहुत ज़्यादा होगा तो डिजाइन ब्लर हो सकता है। अब बनाते हैं हमारे क्यूट DIY स्टिकर। स्टिकर क्राफ्टिंग किट का सबसे क्यूट पार्ट होता है। सबसे पहले एक प्लेन शीट लेंगे। इस शीट पर स्मॉल डिजाइन बनाएंगे। मैं यहाँ कुछ फ्रूट्स, कुछ पेस्ट्रीज और स्केल, सीजर ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने फेवरेट कैरेक्टर्स या सिंपल क्यूट डूडल्स भी बना सकते हैं। डिजाइन बनाने के बाद उनमें कलर्स फिल कर लेंगे। अब स्टिकर को थोड़ा प्रोफेशनल लुक देने के लिए ट्रांसपेरेंट टेप यूज कर सकते हैं। डिजाइन के ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप केयरफुली स्टिक कर देंगे। टेप लगाते वक्त कोई रिंकल्स ना आए ऐसा ध्यान रखें। साइड से स्लोली प्रेस करते हुए स्टिक करेंगे। अब हर डिजाइन को केयरफुली कट कर लेंगे। कटिंग करते वक्त डिजाइन के अराउंड थोड़ा व्हाइट बॉर्डर छोड़ सकते हैं। इससे स्टिकर और भी क्यूट लगेगा। अगर आपके पास स्टिकर पेपर अवेलेबल है तो ट्रांसपेरेंट टेप की जगह स्टिकर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और फाइनली हमारा होममेड स्टिकर रेडी है। आप इन्हें नोटबुक्स पर, जर्नल्स पर, कार्ड और गिफ्ट बॉक्स पर भी यूज कर सकते हैं।
मिरर के लिए मैंने गोल्डन और सिल्वर कलर का कार्डबोर्ड यूज़ किया है और उसको राउंड शेप में और डायमंड शेप में कट कर लेंगे। देखो हमारे क्यूट और प्यारा सा मिरर भी कितना अच्छा लग रहा है। इसको आप बहुत सारे क्राफ्ट में यूज़ भी कर सकते हो। अब बनाते हैं DIY ग्लिटर शीट। ग्लिटर शीट क्राफ्ट्स में बहुत यूजफुल होते हैं। इससे हम स्टार्स, फ्लावर्स, बॉर्डर्स, लेटर शेप्स बना सकते हैं। शीट पर ग्लू की थिन लेयर अप्लाई कर देंगे। ग्लू को इवनली स्प्रेड करना इम्पोर्टेंट है। अब ऊपर से ग्लिटर स्प्रिंकल कर देंगे। आप एक सिंगल कलर ग्लिटर यूज कर सकते हैं या 2 कलर्स मिक्स करके भी इंटरेस्टिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा ग्लिटर को जेंटली शेक करके एक पेपर पर कलेक्ट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा ग्लिटर बचेगा उसे हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दोबारा यूज कर सकते हैं। अब शीट को कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। ग्लू ड्राई होने के बाद सरफेस को जेंटली चेक कर लेंगे और हमारी ब्यूटीफुल शाइनी ग्लिटर शीट रेडी है। अब हम बनाते हैं एक कलर मिक्सिंग पैलेट। इसके लिए एक स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेंगे। को राउंड फ्लावर या सिंपल रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर व्हाइट पेपर पेस्ट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट शीट लगा देंगे। अब पैलेट रेडी है। इसमें हम रेड या दूसरे कलर को आसानी से मिक्स कर सकते हैं और इन कलर्स को मिक्स करके न्यू शेड्स क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे रेड या येलो से ऑरेंज शेड, ब्लू और येलो से ग्रीन शेड। इसलिए ये मिनी पैलेट पेंटिंग और क्राफ्टिंग दोनों के लिए यूजफुल होती है। पेपर को एक जैसे साइज के छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब एक एक पेपर को नीटली अरेंज करेंगे। स्टिकी नोट्स को चिपकाने वाला बनाने के लिए पेपर के एक एजेस पर ग्लू अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखें कि ग्लू बहुत ज़्यादा ना हो वरना पेपर चिपक सकता है। अब ग्लू को थोड़ा ड्राई होने देंगे और हमारे क्यूट होममेड स्टिकी नोट्स रेडी है। पहले हम कार्डबोर्ड की हेल्प से ऑर्गेनाइजर का मेन बॉक्स रेडी करेंगे। साइज आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब बॉक्स के साइड्स को और बॉटम को अच्छे ग्लू से ज्वाइन करें। ध्यान रखें कि कॉर्नर्स प्रॉपरली स्टिक हो जाए ताकि ऑर्गेनाइजर स्ट्रांग बने। अब ऑर्गेनाइजर को ब्यूटीफुल लुक देने के लिए हम इसे पिंक डेकोरेटिव पेपर से कवर करेंगे। पेपर को कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग कट करेंगे। ग्लू से केयरफुली स्टिक करेंगे। अब आएगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ड्रॉयर, जो ऑर्गेनाइजर के फ्रंट साइड में ड्रॉयर्स की तरह फिट होंगे। अब मोबाइल बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। हर ड्रॉयर को भी पिंक पेपर से कवर करेंगे। इससे ऑर्गेनाइजर का कंप्लीट लुक मैचिंग और क्यूट लगेगा। अब ड्रॉयर्स के फ्रंट में छोटे हैंडल्स लगाएंगे। इसके लिए आप रिबन, थ्रेड या कार्डबोर्ड का स्मॉल हैंडल यूज भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फ्रंट पर थोड़ा डेकोरेटिव भी कर सकते हैं। आप स्टिकर्स, फ्लावर्स, लेस या अपनी फेवरेट क्राफ्ट डेकोरेशन यूज भी कर सकते हैं। अब हमारा ऑर्गेनाइजर का मेन स्ट्रक्चर कम्प्लीटली रेडी है। अब मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले एक ड्रायर में हम वाशी टेप्स और डेकोरेटिव टेप्स रखेंगे। दूसरे ड्रायर में ग्लिटर, बीड्स और स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स रखेंगे। एक ड्रायर में सीजर, पेंसिल, स्केच पेन्स और अदर स्टेशनरी आइटम रखेंगे। और जो लार्जर मटेरियल्स है जैसे ग्लू गन, ग्लू, कलर्स, पेपर रोल्स और क्राफ्ट सप्लाईज, उन्हें ऑर्गेनाइजर के मेन कंपार्टमेंट में ईजिली स्टोर कर सकते हैं। इस तरह हर मटेरियल की एक फिक्स्ड प्लेस होगी और जब भी हमें क्राफ्ट बनाना हो सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। मुझे इस ऑर्गेनाइजर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ब्यूटीफुल भी है और यूजफुल भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम इससे अपने अवेलेबल कार्डबोर्ड और वेस्ट मटेरियल से भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इस ऑर्गेनाइजर का कलर और डिजाइन अपनी चॉइस का अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो गाइस, हमारा DIY क्राफ्ट ऑर्गेनाइजर कंप्लीटली रेडी है। अब आपके सारे क्राफ्ट मटेरियल्स एक जगह नीटली ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और आपकी क्राफ्टिंग टेबल भी क्लीन और ब्यूटीफुल दिखेगी। अगर आपको ये क्राफ्टिंग किट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।